जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से इस क्लास से हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की एसएससी जीडी मैथ्स बुक का कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं और ये सारे सोल्यूशन चैप्टर वाइज होने वाले हैं। जहाँ पर आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करवाएंगे, इसलिए इस चैनल से आपको जुड़ जाना है। इस बुक को अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो पक्का है कि एसएससी जीडी 2025-26 के एग्ज़ाम में, जिसका एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, जिसमें जो पहला सवाल है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा बेसिक सा सवाल है जो कि एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो प्रश्नों के साथ साथ हम लोग उनका कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए चलेंगे, ट्रिक्स भी सीखते हुए चलेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस बैच से आप जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है दोस्तों, बहुत बेसिक सा सिंपल सा प्रश्न है। आपको m और n का रेशियो 9 और 6 के बराबर दिया है। m + n रेशियो m-n पूछा गया है, कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ओरली भी इस सवाल को लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो m रेशियो n कितना गिवन है हमारे पास, 9 रेशियो 6, यानी m की वैल्यू अगर देखी जाए तो 9 के बराबर है और n की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। आपको डायरेक्टली यही वैल्यू किस में पुट कर देना है, इन दोनों में पुट कर देना है, तो आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो m + n, m 9 है और n कितना है, 6 है, तो m + n यानी कि कितना हो जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा। और इसकी रेशियो किसके साथ लेनी है, m - n यानी कि 9 - 6 से। यहाँ पर ये कितना हुआ, 15 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। अच्छा, ये और कट रहे हैं तो इनको काटना है। जैसे 15 और 3, ये दोनों 3 से कट जाएंगे तो इनको और सिंप्लीफाई करना है ना। रेशियो में एकदम सबसे छोटा सिंप्लीफिकेशन में ले जाना है हमें। तो यहाँ पर अगर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1, है ना। 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, मतलब 5 रेशियो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 यहाँ पर ये रहा। यदि P, Q, R इन तीनों का रेशियो दिया है 9, 10, 11, P + Q, Q + R और R + P का मान कितना होगा। सीधे सीधे आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है ना। P की वैल्यू 9 ले लीजिए, Q की वैल्यू 10 ले लीजिए, R की वैल्यू 11 ले लीजिए, बस इसमें पुट कर लीजिए। तो P + Q कितना हो जाएगा, P कितना है 9, Q कितना है 10, तो 9 और 10 कितना होगा यहाँ पर, P + Q जोड़ेंगे तो 9 और 10 आपका 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद रेशियो है किसका, Q + R, तो Q यहाँ पर 10 है, R यहाँ पर 11 है, तो 10 + 11 यानी कि 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या बोला है, R + P यानी कि लास्ट वाला और शुरू वाला, तो 11 और 9 जोड़ेंगे यहाँ पर 20 आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ओरली बता सकते थे इस सवाल को, क्या होगा, 19, 21 और 20। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को लगाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो तरीका पहले हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, जिसके सहायता से आप सिर्फ देखते ही इसका आंसर बता पाएंगे, तो यहाँ पर वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक ना, पहले तरीका सीख लेते हैं कि आखिरकार तरीका क्या है। देखिए 4m = 5n = यहाँ पर 20n दिया गया है आपको, है ना। सीधे सीधे यहाँ पर आपको क्या करना है ये बताइए। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, m है, n है और n है, c है ना। तो यहाँ पर तीनों का रेशियो चाहिए, m n c का रेशियो चाहिए, है ना। तो पहला हो गया m, दूसरा हो गया यहाँ पर n और तीसरा हो गया यहाँ पर c। तीनों चीज़ें बराबर की गई हैं यहाँ पर, 4m, 5n और 20c, है ना। आपको क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्ट अगर निकालना है तो इनके जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, चूँकि ये तीनों बराबर में हैं, कोफिशिएंट जो दिख रहे हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो 4, ठीक है, देखते जाएगा, 4, 5 और 20, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा,
है ना, 20 के बराबर, क्योंकि 20 जो है 4 5 20 तीनों से कटता है, तो एलसीएम 20 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर आपको m की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस एलसीएम को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए। अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 5 आ जाएगा, है ना। ये स्मार्ट तरीके बता रहे हैं, स्मार्ट तरीका अभी बचा हुआ है, ये भी एक सिंपल सा तरीका है। आगे देखिए, फिर इसके बाद फिर से यही एलसीएम 20 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 20 को यहाँ पर इसके कोफिशिएंट यानी 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी सीधे सीधे एक लाइन में आंसर आ गया 5 4 और 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बड़े गौर से देखना है आपको, स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है ना। इससे भी आसान तरीका ये है, अगर ऑप्शन पर एक बार नज़र डालेंगे आप तो देखिए, अगर देखा जाए पहले दो का रेशियो यानी m और n का, यहाँ 5 4 है, यहाँ 9 3 है, यहाँ 7 5 है, यहाँ भी 5 4 है, मतलब दो जगह 5 4 आ रहा है, तो इससे हमको नहीं लेना है, मतलब इन दोनों को नहीं पकड़ना है। फिर इसके बाद दूसरे और तीसरे का देखिए, मतलब यहाँ 4 1 रेशियो है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 4 3 है, यहाँ 5 4 है, सब जगह अलग अलग है कि नहीं, मतलब सेकंड वाले और थर्ड वाले का रेशियो अलग अलग है, तो वहीं से हम लोग चेक कर सकते हैं। आपको बस सेकंड वाले और थर्ड वाले को बराबर करना है, क्योंकि इनका रेशियो अलग अलग है, तो जो आएगा वही उसी को हम लोग टिक कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि 5n जो है वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर 20c के, है ना। अगर 5 से काटना चाहें तो 5 से ये एक बार में, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा। c को अगर इधर ले आए तो n डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, c बराबर, इधर कितना बचा 4, डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, यानी n और c का रेशियो कितना आएगा, 4 और 1। 4 और 1 सेकंड और थर्ड का रेशियो कहाँ पर है देख लीजिए, 4 1 यहाँ पर है, 3 1 यहाँ है, 5 4 यहाँ है, 4 3 यहाँ है, तो बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करेक्ट हो गया। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन से देखकर। आगे चलिए, बाकी ये तरीका तो आपको बता ही दिए हैं, हर एक में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए, सीधा सीधा सिंपल आपको करना है। यहाँ पर x रेशियो बाई 7 रेशियो 2 के दिया है, हमें 7x प्लस 4 बाई रेशियो 7x माइनस 4 बाई निकालना है। अभी आगे चल के कंपोनेंडो डिविडेंडो बताएंगे आपको क्या होता है, उससे भी इस सवाल को लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सिंपल तरीके से करिए, क्यों उलझाना है इस सवाल को। x की वैल्यू 7 ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ले लेनी है, सीधे सीधे आपके इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। x की वैल्यू यहाँ पर 7 और y की वैल्यू कितनी, 2 ले लेंगे, तो यहाँ रखिए कितना हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखेंगे, 7 रख देंगे, y के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, है ना। तो रख दीजिए, 7 × 7 यानी 49, है ना, ध्यान से देखते जाएगा, प्लस 4 × 2, y की वैल्यू 2 है, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। फिर इसके बाद रेशियो है यहाँ पे, फिर वही चीज़ है, 7x माइनस 4y है, मतलब कि 49 माइनस 8 हो जाएगा, 9 8 17 यानी कि 57 हो गया, तो 57 और माइनस यहाँ पर 41 हो जाएगा, 57 रेशियो 41 ओरली बन जाता है ये सवाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल को लगाने की एक सही अप्रोच सीखिए, फिर दूसरा है स्मार्ट अप्रोच। आप स्मार्टली कैसे इस सवाल को लगाएंगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, अगर हम इस y को नीचे ले आएँ तो x अपॉन y हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यहाँ y और z है ना, तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है x, दूसरा है यहाँ पर y और तीसरा है यहाँ पर z, है ना। अगर हम y को नीचे ले आए तो x अपॉन y हो जाएगा, x अपॉन y की वैल्यू 3/8 है, मतलब x रेशियो y की जो वैल्यू है वो 3/8 है, तो x रेशियो y कितना है यहाँ पे, 3/8 है। क्लियर हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए, अगर हम z को नीचे ले आएँ तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, यानी y अपॉन z यहाँ से इस वाले से कितना होगा, y अपॉन z, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना, 3/4, मतलब y और z कितना कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो y के नीचे 3 रख देंगे और z यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे तीनों का रेशियो निकालने का एक बेहतरीन तरीका यहीं से आप लोग देख सकते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा। क्या करना है आपको,
इस 8 को आगे शिफ्ट करना है तो यहाँ पर लिख देंगे, इस 3 को इधर शिफ्ट कर देना है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब सीधे सीधे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, 3 इंटू 8 यानी कि ये हो जाएगा 24 और 8 चौके यहाँ पर हो जाएगा 32। तो x, y और z इन तीनों का रेशियो कितना मिल गया हमें? 9, 24 और 32। 9, 24, 32 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये हो गया हमारा सही अप्रोच, सही तरीका। लेकिन अब बात करते हैं स्मार्ट तरीके की। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ जाइए, ऑप्शन से लगाने का प्रयास करते हैं, है ना, किस तरीके से लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 9, 24, 9, 24, 9, 25, 9, 8, मतलब शुरू के दोनों का रेशियो x और y का रेशियो कितना है? यहाँ पे 9, 24, 9, 24 दो जगह सेम दे दिया, तो शुरू के दो को नहीं लेंगे, है ना, क्या पता इनमें से कौन सा हो जाए। ठीक है, बाद के दो को देखते हैं, यानी y और z को देखते हैं। तो यहाँ 24, 32, यहाँ 24, 34, यहाँ 25, 31, यहाँ 8, 31 है। मतलब लास्ट के दोनों का रेशियो सब जगह अलग अलग है। सब जगह जब अलग अलग है तो इस वाले से y और z का रेशियो कितना है? 3 और 4। आपको सिर्फ y और z यानी कि लास्ट के दो को पकड़ना है। यहाँ इन लास्ट के दो को पकड़िए भला, 24 और 32 को। इसमें अगर देखा जाए इन दोनों को सिर्फ, है ना, इसको नहीं लेना, इन दोनों को सिर्फ अगर काटा जाए तो 8 से दोनों कटेंगे, 8 3 हो जाएगा 24 और 8 चौके हो जाएगा 32। 3 और 4 रेशियो मिल रहा है सेकंड और थर्ड का, यानी y और z का। 3 रेशियो 4 है भी यहाँ पर, है ना, तो मतलब पहला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। बाकी यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 3 और 4 नहीं मिलेगा हमें, है ना, यहाँ पर तो 12 और 17 मिलेगा, यहाँ 25, 31 मिलेगा, यहाँ 8, 31 मिलेगा। तो सेकंड और थर्ड का 3 और 4 यानी y और z का रेशियो 3 और 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि लास्ट के दोनों हर जगह अलग अलग हैं। एक ही में मिल गया तो बाकी क्या खाक चेक करेंगे? नहीं चेक करना आपको। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 6 ये रहा आपके सामने। x, y, z तीनों का रेशियो 3, 6 और 7 दिया गया है। 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर यहाँ पर 123 है, तो z का मान कितना होगा, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको y, x और z इन तीनों की वैल्यू रख देनी है ना, तो रख लीजिए। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू 6 रखनी है, z की वैल्यू 7 रखनी है। यहाँ पर रखिए 5 इंटू वाई कितना है? 6 है ना, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस, है ना, यहाँ पर माइनस x कितना है? 3 है, तो यहाँ पर हो गया 3 और प्लस 2 इंटू जेड कितना है यहाँ पे? 7 के बराबर, तो ये हो गया 7। इसको पहले कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 14, तो 30 और 14 कितना हो गया यहाँ पे? 44। 44 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 41, यानी इनका जो वैल्यू यूनिट में रखने पर कितना आ गया? 41 आ गया। ये जो 41 है ये किसके बराबर है? यहाँ पर 123 के बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 141 यूनिट की वैल्यू, 141 इकाई की वैल्यू कितनी है? 123 के बराबर। यहाँ से क्या एक यूनिट की वैल्यू निकाला जा सकता है? यूनिटरी मेथड से, है ना। 123 41 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 123 41 कितनी बार कटेगा? 3 बार में, है ना। 4 3 12, 3 1 कम 3, ठीक है। तो 123 बटे 41 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट दी गई है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर जेड की वैल्यू। जेड कितना है यहाँ पे? 7 है ना, जेड की वैल्यू 7 यूनिट है। तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 7 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 21 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि हमें जेड का वैल्यू पूछा है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू जब पूछा है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल देखिए, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये आता है और ये भी आता है। 12 7 84 होता है ना, 7 इंटू 12 84 हो जाता है, तो ये भी 7 से कटने वाला नंबर है। तो इसमें 2 ऑप्शन आ गए ना, तो इस तरीके से आप फिर वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ये तरीका भी आपको सीखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब इसे देखिएगा, ये 2025 के एग्ज़ाम का पूछा गया प्रश्न है। इसको तो डायरेक्टली ऑप्शन से चटका सकते हैं, इसमें कुछ करने की आवश्यकता वैसे है नहीं। ए और बी का रेशियो 9 4 है, ए और सी का रेशियो यहाँ पर 3 और 2 दिया गया है।
ए बी सी का रेशियो चाहिए हमें, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली देखिए, ए और बी का रेशियो कितना है, 9 और 4 है। हमें ए और बी का रेशियो देखना है कहाँ पर, किस ऑप्शन में 9 और 4 दिखा रहा है ना। ए और बी शुरू में ही है, मतलब सिर्फ शुरू के 2 को पकड़ना है। शुरू के 2 में जहाँ पर 9 4 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। काहे झंझट करें हम लोग, काहे सॉल्व करें जब ऑप्शन से काम हो जाना है। तो देखिए यहाँ 12 8 है, 4 से कटेगा दोनों, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 3 और 2 आया, 9 4 चाहिए था हमें, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके बाद 27 12 है, किससे कटेगा यहाँ पर, 3 से कटेगा, तो 3 9 में 27 और 3 चौके 12, तो 9 और 4 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ 8 12 है, शुरू वाला वैसे भी कम है ना, तो वैल्यू कम आएगी। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ए बड़ा है बी से, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऐसे ही ए छोटा है यहाँ पर बी से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं ले सकते। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 9 और 4 का रेशियो आ रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए इस सवाल को ओरली लगाने वाले अप्रोच आपको बताते हैं। पहले सवाल पढ़िए। 2 परीक्षार्थियों जे एंड के अंक 15 और 17 के अनुपात में है, मतलब जे को 15 यूनिट नंबर मिले और के को यहाँ पर 17 यूनिट अंक मिले। कह रहा है कि जे के अंक 300 हैं तो के अंक कितने होंगे। सबसे पहले जे और के का यहाँ पर रेशियो देखिए कितना है, 15 और 17, 15 एंड 17। ये जे का है, ये के का है। जे को एक्चुअल में 300 नंबर मिल रहा है, यूनिट में देखा जाए तो 15 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में 300 नंबर, मतलब इसी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300 के बराबर। कितना गुना हो रहा है इधर, या फिर यूं कहें कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू अगर 300 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 300 बटे 15 जो कि 20 आएगा। या फिर यूं कहें कि 15 से ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। रेशियो में जब इधर 20 से गुना होगा तो पक्का है कि इधर भी 20 से गुना हो जाएगा आपका, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चलिए तो सीधे सीधे यहाँ पर इसमें भी 20 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17 दूना 34, 340 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। 340, के का नंबर कितना होगा, 340। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या है, के का नंबर पूछा गया है और के का रेशियो अगर देखा जाए तो 17 है, मतलब यहाँ पर के का जो अंक होगा उसमें कहीं ना कहीं 17 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी वो नंबर जो के का अंक होगा वो 17 का डिविजिबल होगा, मतलब 17 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर होगा, है ना। चलिए देखते हैं, इसको 17 से अगर काट के देखेंगे तो 17 से ये नहीं कटने वाला किसी भी हालत में, फ्लॉप हो गया पहला ऑप्शन। ये भी 17 से आपका नहीं कटेगा, चाहे काट के देख लीजिए, नहीं कट पाएगा पूरा। ये भी 17 से नहीं कटेगा, 17 दूना 34, यही एक नंबर है जो 17 का मल्टीपल है, 17 से डिवाइड होने वाला नंबर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देख कर लगा सकते थे, के का पूछा गया है, के 17 यूनिट है, 17 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, खत्म हो गया, है ना। इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। या फिर ओरली ऐसे भी लगा सकते हैं कि जे दिया है 300, मतलब 15 की वैल्यू 300 है, तो 15 की वैल्यू 300 है, अगर कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, मतलब 17 भी 20 गुना हो जाएगा, 17 दूना 34, 340। ओरली बन जाता है। ये 2-3 सेकंड का सवाल था। इस सवाल को देखें दोस्तों, ये है शानदार सवाल, है ना। a/6, b/10 और c/4 दिया गया है, ये तीनों बराबर हैं, है ना। आपको बोला गया है यहाँ पर a + b + c/a की वैल्यू निकालनी है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, पहले तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, है ना। क्योंकि तीनों चीज़ें बराबर हैं और डिवाइड में है कुछ ना कुछ, तो आपको a b c तीनों का रेशियो का तरीका बताते हैं निकालने का, है ना। a रेशियो b रेशियो यहाँ पर c। देखिए a के डिनोमिनेटर में जो है उसको a के नीचे लिख दीजिए, 6 हो गया। b के डिनोमिनेटर में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अगर बराबर हैं तीनों तभी ये चीज़ करना है। c के डिवाइड में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। बस इनका रेशियो आ गया हमारे पास, है ना। इसको थोड़ा सा अगर काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे तीनों के तीनों, है ना। तो 2 से 3 बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा और 2 से 2 बार में कटेगा। तो फाइनल जो हमारा रेशियो है ए बी सी का वो कितना है, 3 5 और 2 है। मतलब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2 हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में दी गई है और उसकी वैल्यू पूछी जा रही है और आपको इसमें जो वेरिएबल्स हैं
वो रेशियो के टर्म में दिए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊपर और नीचे जो भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर सेम होना चाहिए, बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। पावर यहाँ पे अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हो गया तब यहाँ पे नहीं लगा सकते इस तरीके से, है ना। यहाँ पर देखिए एक 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 सबका पावर एक है, नीचे भी एक पावर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू रखिए, बिंदास रखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी तीनों को जोड़ना है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 5 यहाँ पे 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। मतलब a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 10, डिवाइड बाई a रखना है और a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 10/3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। इस सवाल को लगाने के बेशक कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे बताया जाएगा। x/2y बराबर 4/9 है, 2/x 3/4 है, तो y का मान कितना होगा, है ना। कई सारे तरीके हैं इसको लगाने का। आप चाहे तो x डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9 रख के वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन का तरीका हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर हैं और कुछ इस तरीके से हैं, a है और b है, इन दोनों के बीच में रेशियो है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन लगा है ना, और इसके बाद ये दिया है C/D, इस तरीके से लगा है ना, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन कंबाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि A/B यानी A डिवाइड बाई B ये बराबर होगा किसके, C डिवाइड बाई D के, इस तरीके से। इसका भी मतलब यही है, बराबर अगर लगा है तो आप समझिए वहाँ पे प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब अगर यहाँ से D को इधर ले आए तो A इंटू डी हो जाएगा, है ना, बराबर B को उधर भेज दें तो B इंटू सी हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब बड़े गौर से इस डेटा को देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आया इसको देखिए कि A और D का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब शुरू वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई हो रखा है, बराबर इन दोनों अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई हो रखा है। यानी हमें इतना लंबा चौड़ा झंझट क्यों करना, पहले डिवाइड में ले आओ फिर मल्टीप्लाई में ले आओ। आप डायरेक्ट करिए ना कि बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई यानी x इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9x, है ना, बराबर इधर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर अंदर, तो 2y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा अंदर अंदर की मल्टीप्लाई यानी कि 3x, ये हो गया 3x, बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, कंपेयर भी कर सकते हैं आप, कुछ और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास 9x है लेकिन यहाँ पर 3x है ना, यहाँ पे 3x है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे भी 9x बना लेते हैं। तो 9x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9x, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 24, है ना। मतलब इस 9x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ से 8y हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 24/8 यानी कि 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अब आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो तरीका अगर आप अच्छे से सोच पाते हैं तो इससे भी आसान तरीका ये है। यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है बड़े ध्यान से, है ना। पहले तो लिख लीजिए x डिवाइड बाई 2y है ना, x/2y है, बराबर यहाँ पर कितना 4/9 है ना। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज़ों को। इसको भी लिखिए, यहाँ पे कितना है 2/x है, और बराबर यहाँ पे 3/4 है ना, 3/4 है। अब एक बात बताइए, जो x है, x यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो x के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ऊपर देखा जाए तो 2 यूनिट की वैल्यू 3 है ना, 2 यूनिट की वैल्यू 3 है। यहाँ पर 2y की वैल्यू 9 है ना। इनको मत देखें क्योंकि हमने x को बराबर कर रखा है, ये पहले से ही बराबर है, अगर ना होता तो बराबर कर लेते हैं, है ना। ऑब्जर्व करिए, 3 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 के बराबर, या 2 की वैल्यू 3 के बराबर, कुछ भी कह सकते हैं। हमें यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2y है। अगर दोस्तों यहाँ पर इसको 9 बनाना चाहें
तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है, करना पड़ेगा। तो इधर ये बन गया 9, मतलब इसके बराबर आ गया कि नहीं, इसके बराबर आ गया। और इधर वाले ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2y और 3 इंटू 2 है ना, तो 2 तो पहले से है, मतलब इसके साथ y मल्टीप्लाई हुआ है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 के साथ इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 के साथ y मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब y की जगह पर क्या रखा है, 3 रखा है। ख़त्म, कहानी हो गई। ये ऑब्जर्व करना था, बस आपको देखना था, है ना। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 7200 रुपये को PQR के बीच में 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। R का हिस्सा कितना होगा? जो लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं उनके लिए सवाल सिर्फ 5 सेकंड का है, उससे भी कम लगा सकते हैं आप लोग, है ना। 3 सेकंड के अंदर भी निपटाया जा सकता है। देखिए PQR, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इन फ्रैक्शन वाले रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। PQR का रेशियो कितना है यहाँ पे 1/2 है ना, फिर रेशियो यहाँ पे 4 है और फिर रेशियो यहाँ पर 3/2 है ना। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है इनको हटाना है ना, सिंपल करना है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हम एक काम करते हैं, 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ काटने पीटने के लिए है नहीं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को हटाना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटा, 3 आ जाएगा। तो PQR का रेशियो 1, 8 और 3 आ गया। ये जो 7200 रुपये की वैल्यू है इसको तीनों में बांटा जाता है, मतलब तीनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 7200 रुपये। अगर रेशियो में टोटल देखा जाए तो 8 1 9, 9 3 12 हो जाएगा। तो 12 ये रेशियो में टोटल है, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए हैं टोटल, यहाँ पे 7200 रुपये। 12 की वैल्यू 72 है, 1 की वैल्यू 12 छके 72 यानी 600 रुपया। पूछा किसका गया है, R का मतलब ये थर्ड वाला है ना, 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 600, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 1800, 6 3 1800 हो जाएगा। 1800 ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, इसको देखिए। यहाँ पर ये जो सवाल है, अब ये सवाल वैसे तो फ्रैक्शन का है लेकिन आपको रेशियो में बना के दिया गया है। GD 2024 का प्रश्न। पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू 10-13 के रेशियो में, सेलीन के पास नाशपाती और आडू वही रेशियो है, नाशपाती और आडू का ही रेशियो है, यानी पीयर्स और पीचेस का रेशियो 7-9 के अनुपात में। विक्रम के पास नाशपाती और आडू का ही, यानी नाशपाती और आडू का तीनों के पास अलग अलग रेशियो है, 5-7 है। किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है ना। रेशियो कौन सा फ्रैक्शन अधिक होगा यही तो हमें बताना है, और ये तो नंबर सिस्टम में सिखाया जाता है। कैसे, देखिए नाशपाती और आडू, ठीक है। तो पहले वाले के पास, पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू कितना है, 10:13। आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, ये नाशपाती है, ये आडू है, ध्यान रखिएगा। सेलीन के पास, ये किसके पास है, पृथ्वी के पास है ना। फिर इसके बाद सेलीन के पास देखते हैं। सेलीन के पास 7:9 है, 7:9। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा कौन है, विक्रम के पास 5:7 है, 5:7। आपको यहाँ पे बताना है किसके पास, पृथ्वी, सेलीन और विक्रम में से किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है। मतलब हमें इनमें से बताना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, है ना, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सब के सब जो फ्रैक्शन दिए गए हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर में अलग कॉन्सेप्ट लगता है, इम्प्रॉपर में अलग कॉन्सेप्ट लगता है ना। प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। 13 ये 10, मतलब ऊपर वाला छोटा, ऊपर वाला छोटा है, मतलब समझ लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है ना, नीचे वाले से ये छोटा है, तो तीनों के तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको देखिए, आपको डिफरेंस देखना है, यहाँ कितने का अंतर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 का, है ना। फिर इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 9 - 7 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब ये जो अंतर आपने निकाल रखा है इनका ले लीजिए LCM, 3, 2 और 6। हमें अंतर बराबर करना है,
हमें अंतर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए जो अंतर है 3, 2 और 2, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आपको देखना है डायरेक्टली 1 सेकंड में आंसर आएगा, देखते जाइएगा। क्या करना है आपको, ये जो 6 है इसको ध्यान में रखिए, ये जो अंतर है इस अंतर को अगर हमें 6 बनाना है एलसीएम के बराबर तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 3 को अगर 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई। आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ ना करके सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 20, है ना, क्लियर। यहाँ 2 है अंतर, इसको 6 बनाना है इसी के बराबर, 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 3 से। 3 का मल्टीप्लाई बस ऊपर कर दीजिए, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। इसको भी 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए 5 से, यानी कि 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब इनमें से आपको देख लेना है कौन सबसे बड़ा है, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। 21 सबसे बड़ा इनमें दिख रहा है 20, 21 और 15 में, मतलब इसके सामने वाला 7:9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा नाशपाती और आडू का रेशियो किस में होगा, सेलिना के पास, सेलिन के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ठीक है। यदि 70,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यहाँ पर ए और बी का रेशियो 2-3 है, बी और सी का रेशियो 4-5 होता है, तो इसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, आप डायरेक्टली भी इसको बता सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी हैं, है ना। तो ए और बी का अलग रेशियो दिया है, बी और सी का अलग रेशियो दिया है, तो हमें पहले ओवरऑल तीनों का रेशियो निकाल लेना है एक साथ। ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे देखते जाइए। ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3। बी और सी कितना है, 4:5 है, तो यहाँ पर हो गया 4-5। अब क्या करना है, फिर से वही शिफ्टिंग मेथड, इस 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना ये हो जाएगा 8, है ना, ये हो जाएगा आपका 12, फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका 15, है ना। तीनों का रेशियो हमने एक साथ निकाल लिया ए बी सी का। अब क्या करना है, टोटल कितने रुपए हैं, यहाँ पे 70,000, है ना। ये हमारे पास अगर देखा जाए रेशियो में कितना टोटल है, तो यहाँ पर 12 और 15 27 हो गया, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, तो टोटल ये हो गया 35। लेकिन एक्चुअल में यही टोटल कितना है, 70,000 रुपये के बराबर। कितने गुना हो रहा है, 2000 गुना। भाई 35, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 70,000 को 35 से डिवाइड करेंगे, 35 दूना 70, यानी 2000 आ जाएगा। हमें पूछा क्या था, ए का हिस्सा, जो कि 8 यूनिट है। एक की वैल्यू 2000 है, तो 8 की वैल्यू 8 दूना कितना हज़ार, 16,000 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू 16,000 आ जाएगी, है ना। 16,000 का मतलब क्या, किसका हिस्सा, ए का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। आइए ये सवाल देखा जाए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है ना। जीडी 2024 का है। मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी होगी। ठीक है, बेसिक बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है, बस तरीके सीखिए यहाँ पे। ठीक है, देखते जाइए किस रेशियो में है मनोज और पारस, 12 और 7 के रेशियो में यहाँ पर हैं, है ना। फिर इसमें कह रहा है यदि पारस की आय जो है मनोज से 4,000 रुपये कम है। रेशियो में पहले देखिए कितना कम है, ये किसका है, मनोज का है ना, और ये किसका है, पारस का है। जाहिर सी बात है मनोज से कम है पारस का, कितना यूनिट कम है, 12 - 7 करेंगे तो 5 यूनिट कम है। लेकिन एक्चुअल में कितना कमी है, कम है 4,000 रुपये, है ना, आय मतलब इनकम। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 4,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 अट्ठे 40, यानी 800 रुपया हो गया। तो मनोज और कितने, पारस की कुल आय पूछा था। अच्छा, टोटल हमें निकालना है, तो टोटल यहाँ पर पहले रेशियो में टोटल देखिए कितना है, 12 और 7 19 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 × 800, यानी कि 19 अट्ठे 152, मतलब 1,52,000 नहीं 15,200, बस इतना आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ और, हमें टोटल पूछा गया था ना, तो टोटल यहाँ पर कितना होगा, 12 और 7 19, 19 का मल्टीपल ढूंढना था हमें, है ना। ये जो है 19 के मल्टीप्लाई में नहीं आता, तो ये वैल्यू नहीं होगा आंसर। ये भी नहीं आता 19 के मल्टीप्लाई में, मतलब ये संख्या 19 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं होगा आंसर। ये भी नहीं होगा आंसर क्योंकि ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है। 19 अट्ठे 152 मतलब 800 आएगा। ये 19 से कटने वाला नंबर है, तो यही आपका आंसर होगा, है ना। बाई ऑप्शन भी इसको लगाया जा सकता था। ये तो हम तरीका आपको बता दिए हैं। हमें टोटल भाई पूछा गया था ना, तो टोटल कितना होगा दोनों का, 12 और 7 19 यूनिट। 19 यूनिट मतलब 19 से मल्टीप्लाई हुआ होगा वो नंबर। निकाल लीजिए कौन सा, चेक कर लीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये देखा जाए, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 5/16 से अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी रेशियो में है जिस रेशियो में ये जो 4/7 है 5/16 से है ना। आप तो तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी रेशियो में, 1/64 से कुछ रेशियो में है वो वैल्यू। मान लेते हैं कि x रेशियो में है वो फ्रैक्शन, उसी रेशियो में है जिस रेशियो में 4/7 किस से, 5/16 से। तो 1/64 से बोला था तो हमने उसको पहले लिखा, यहाँ 5/16 से बोला है तो जिससे बोला जाए उसको पहले लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जिससे बोला गया था तो उसको पहले लिखे थे 5/16 और रेशियो यहाँ पे कितना 4/7। ये जो 4/7 है जिस रेशियो में 5/16 से है उसी रेशियो में उस फ्रैक्शन को निकालना है जो 1/64 से होगा, है ना। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा यहाँ पे। अब आपको एक तरीका बताते हैं, बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पर बाहर की मल्टीप्लाई यानी कि 1/64, ये तो तरीका आपको बता रहे हैं, इंटू यहाँ पर 4/7, है ना, बराबर किसके होगा, x मल्टीप्लाई यहाँ पे 5/16, अंदर की मल्टीप्लाई हो गई, है ना। काटा पीटी कर लेंगे, देखते जाइए। 16 से 4 बार में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर के इस पार काटा जा सकता है। 4 से यहाँ पर 4 भी कट जाएगा, तो x को अगर वहीं रखें, यहाँ 1 बचा है, 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में। तो अगर यहाँ x को रखते हैं हम लोग तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 तो ऊपर है ही, 7 नीचे पहले से है, 5 भी नीचे आएगा, तो 7 × 5 35 होगा। यानी वो फ्रैक्शन कौन सा है, 1/35 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरीके से सवाल को लगाना है। हाँ, यहाँ पर गलती आप ये मत करिएगा कि यहाँ पे 4/7 को पहले लिख दें, गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर परसेंटेज वाले थोड़े से सवाल हैं, इनको लगाने के एक ओरल वाला तरीका आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपको और कुछ नहीं करना, पहले समझ लीजिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, फिर इसके बाद डायरेक्ट आपको करवाएंगे। यदि x का 45%, है ना, यहाँ पे बोला गया कि भैया जो x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 45% जो है, 45% जो है ये किसके बराबर है, y के का मतलब ये मल्टीप्लाई 15% के बराबर है ना। बस यही इतना ही काम है। अब इससे अगर हम x रेशियो y निकालना चाहें तो पहले तो परसेंट से परसेंट ख़त्म होगा, है ना। और बड़े गौर से देखिए कि अगर x को यहीं रहने दें और y को नीचे ले आएँ तो क्या होगा हमारे पास, इधर तो 15 था, है ना, और ये आपका 45 नीचे चला जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x रेशियो y है, आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी डायरेक्ट करने वाले हैं हम लोग, है ना, सिखाने वाले। x कितना है, 15 है यहाँ पे, है ना, y कितना है, 45 है यहाँ पर। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, कितना आया यहाँ पे, 15 से दोनों कटेंगे, 15 × 15, 15 × 3 45। x और y का रेशियो पूछा था 1:3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। देखिए, जब भी आपको x का कुछ परसेंट बराबर y के कुछ परसेंट के बराबर दिया हो, तो
क्या करना है, और अगर आपको एक्स रेशियो वाई चाहिए तो आपको डायरेक्ट लिखना है y के बगल में जो है उसको x के नीचे लिख दीजिए, है ना। y के बगल में 15 है तो उसको x के नीचे लिखेंगे, और x के बगल में जो है उसको y के नीचे लिख दीजिए। उल्टा करना है आपको, x के बगल में 45 है तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। बस आपका रेशियो आ गया। इतना ही करना था, इतना झंझट नहीं करना था आपको। ये होता है स्मार्ट तरीके, काटेंगे तो वही 1:3 आ जाएगा। समझे? आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 17 ये रहा दोस्तों। पीतल में तांबे और जस्ते का रेशियो, मतलब कि जिंक और ब्रास का रेशियो 25-12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी, है ना। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपको जिंक और ब्रास, क्योंकि जिंक और ब्रास मिलाकर ही पीतल बनता है, कॉपर बनता है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि तांबे और जस्ते का रेशियो कितना है, 25 और 12 है। तो ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे 12। इसके बाद बोला कि 370 किलोग्राम पीतल में, 370 किलोग्राम पीतल में, ये बताइए 370 किलोग्राम ये टोटल है, पीतल है। तो पीतल किससे मिलाकर बना है, यहाँ पर तांबे और मतलब तांबे और जस्ते से मिलाकर, जिंक और एक सेकंड, कॉपर और जिंक, है ना। इन ब्रास का मतलब पीतल हो गया, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, आप इसको यहाँ पे तांबा का मतलब कॉपर होता है, तो ये हो गया कॉपर, और फिर इसके बाद ये जिंक। कॉपर और जिंक 25 और 12 के रेशियो में है ब्रास में। ब्रास का मतलब पीतल में, है ना। पीतल हमारे पास कितना है, ब्रास टोटल 370 किलो है। अब इसमें देखिए अगर इन दोनों का टोटल देखा जाए, क्योंकि इसी रेशियो में दोनों मिल के बने हैं ब्रास, 25 और 12 कितना होगा यहाँ पे 37 हो जाएगा। तो 37 की वैल्यू टोटल 370 है। एक की वैल्यू मतलब, या फिर यूँ कहें कि 10 गुना हो रहा है ये। हमें चाहिए क्या, तांबे की मात्रा। तांबा मतलब यहाँ पे कॉपर, है ना। कॉपर चाहिए हमें, मतलब ये 10 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 10 गुना होगा। तो 25 का 10 गुना कितना होगा, 250 हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया? आगे बढ़िए, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। अभी 3 प्रश्न ज़बरदस्त और करने वाले हैं हम लोग। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल ऐसा है कि यहाँ पर आपको कई सारे तरीके मिलेंगे इसको लगाने का, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया अप्रोच हम आपको बताएंगे। पहले तो तरीका सीख लीजिए कि आखिरकार लगाया कैसे जाएगा ये, फिर आपको ऑप्शन वाला तरीका बताते हैं, जिससे बड़े आसानी से ये सवाल लग जाएगा। 2 संख्याओं का योग और उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है। अच्छा, जो सम है, मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या हैं ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं। तो इनका जो सम है वो इनके अंतर का, यानी a माइनस बी का कितना गुना है, 6 गुना है, ठीक है। अंतर का 6 गुना है योग। तो अंतर को हम 1 यूनिट अगर मानेंगे तो योग कितना होगा, इसका 6 गुना, 1 का 6 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना। यही तो है, इसका मतलब यही हो गया, है ना। चलिए, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो का सहारा लेंगे, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का रेशियो चाहिए। दोनों संख्याओं का रेशियो मतलब ए और बी का रेशियो चाहिए हमें, है ना। आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, देखते जाइए। कंपोनेंटो डिविडेंडो ये कहता है कि अगर आपके पास 2 रेशियो दिए गए हैं इस तरीके से, है ना, यहाँ पर C/D दिया गया है, इस तरीके से आपको बराबर दिए गए हैं। अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया जाएगा तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा एक बार, ये होता है कंपोनेंडो, ठीक है। अपॉन में बी लिख सकते हैं। पहले कंपोनेंडो सिखाते हैं। कंपोनेंडो क्या होगा, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना, एक डिविडेंडो भी है, कंपोनेंडो भी है ना। तो कंपोनेंडो अगर लगाएंगे तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन यहाँ पर b रहेगा, बराबर यहाँ पे कितना होगा, c प्लस डी अपॉन यहाँ पर d हो जाएगा। इसी तरीके से आप डिविडेंडो लगा सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में लगेगा, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर दोनों को साँटा जाए, कंपोनेंटो डिविडेंडो को, तो क्या होगा। ये ऊपर जाके जुड़ेगा, मतलब a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार इसी में घट जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा, बराबर इसमें भी वही होगा। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो c प्लस डी होगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को घटा लेंगे तो c माइनस डी होगा, ठीक है। अब अगर एक बार यही चीज़ और परफॉर्म किया जाए, कंपोनेंटो डिविडेंडो एक बार और लगाया जाए, तो जब एक बार और इसी में लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा,
क्लियर है। सेम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, मतलब एक बार हम इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए रेशियो बी मिल जाएगा। तो एक बार दोनों साइड लगा लीजिए। जब इसमें लगाएंगे तो हमें तो पता है कि ए रेशियो बी मिल जाएगा हमें, है ना। इसमें क्या करना है, कैसे लगाते हैं कंपोनेंटो, ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़िए, यानी कितना होगा यहाँ पे 6 1 7, फिर नीचे इन दोनों घटा लीजिए, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी डायरेक्ट आ गया 7 रेशियो 5। क्लियर सभी को अच्छे से। बाई ऑप्शन वाला तरीका क्या है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं, है ना। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि भैया ये 5/2 है ना, बड़े ध्यान से देखते जाना है। ये 3/7 है ना। आपको डिवाइड भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली रेशियो में ही जोड़ सकते हैं। यहाँ 4/9 है, यहाँ कितना है 7/5 है। बड़े गौर से देखिए क्या बोला था, जो योग है यानी सम वो डिफरेंस का 6 गुना है। अगर डिफरेंस 1 यूनिट होगा तो योग कितना होगा 6 यूनिट होगा, यानी 6 से कोई कटने वाला नंबर आएगा टोटल। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, इन दोनों का टोटल 7, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 13। इसमें ये बताइए कि जो सम था वो 6 यूनिट था, 6 से कटने वाला कौन सा नंबर है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है। तो सिर्फ यही 12 ही तो है जो 6 से कटने वाला नंबर है, मतलब 6 का मल्टीपल है। बस यही आंसर हो जाएगा। 7 6 से नहीं कटता, 10 भी नहीं कटता, 13 भी नहीं कटता। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है, जीडी 2021 का है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। आया है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, ए है और बी, ये 2 संख्याएं हैं। एक तो तीसरी संख्या और भी है जिससे ये कुछ परसेंट अधिक हैं, है ना। तो जिससे अधिक हैं उसको हम लोग मान लेते हैं कि 100 है, ये 100% है ना। इस 100% से पहला संख्या कितना अधिक है ना। पहले संख्या 8% अधिक है बोला गया ना। 100 से 8% अधिक करेंगे तो 108 बनेगा, पहली संख्या 108 है। और दूसरी संख्या जो है इसी से तीसरी से 28% अधिक है, तो 100% में 28% ज़्यादा करेंगे। परसेंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परसेंट 28% अधिक करेंगे तो यहाँ पर 128 आ जाएगा। इन्हीं दोनों का हमें रेशियो चाहिए था और कुछ नहीं करना हमें, है ना। तो देखिए 12 नहीं हो 108 है ना, 12 से कटेगा क्या, नहीं 4 से कटेगा दोनों। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8, 28 हो गया, 4 सत्ते 28, 27 शुरू में आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको भी 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूना 8, तो 27 रेशियो 32 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। एक सवाल दोस्तों इस क्लास के अंदर और हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20 देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा सा सवाल है। दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x का 3% और y के 2% का जो टोटल है वो x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। x का 3 गुना और y का 2 गुना का अनुपात कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर x का 3% का, इसको देखिए बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे, है ना। ये बताइए का मतलब मल्टीप्लाई, अगर x से 3% मल्टीप्लाई होगा अगर, तो क्या होगा हमारे पास, ये बनेगा 3x, है ना, 3x बनेगा। परसेंट नहीं लिखिए, क्यों नहीं लिखिए, क्योंकि हर जगह परसेंट है वो आपस में कट जाएंगे। अगर आप परसेंट लिख के भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख के एक बार बता देते हैं, है ना, देखते हैं। तो ये हो गया, और y का 2%, y का 2% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y% आ जाएगा, 2y% आ गया। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, यहाँ पे बराबर है यहाँ पर x के 2%, x का 2% कितना होगा, 2x% हो जाएगा, और y का 6% यानी कि 6y% के योग का कितना है, यहाँ पे 2/3 है। 2/3 का मतलब यहाँ पर हो गया 2/3, बस 2/3। एक बात बताइए, यहाँ भी दोनों में परसेंट है तो परसेंट को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी दोनों में परसेंट है तो परसेंट कॉमन आ जाएगा। अगर परसेंट कॉमन आ गया है तो दोनों साइड से परसेंट को काट सकते हैं, तो बचा कुछ नहीं हमारे पास। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर
देख सकते हैं कि x का 3 गुना और y का 2 गुना चाहिए। x का 3 गुना और y का 2 गुना चाहिए, तो अगर देखा जाए यहाँ पर इस 3 को इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 3 को अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 9x होगा, प्लस यहाँ 3 दूना 6y बराबर, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए 4x, क्योंकि परसेंट कट चुके हैं, और ये हो जाएगा 6 दूना 12y, है ना, 12y। x और y अलग अलग कर लीजिए, यहाँ होगा 5x, है ना, ये हो जाएगा 5x बराबर, इधर कितना होगा 4x इधर आके घट जाएगा ना, ठीक है, और उधर हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6y हो जाएगा। तो x रेशियो y कितना आ गया, x रेशियो y कितना आ गया यहाँ पे देखिए 6 रेशियो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला था, x का 3 गुना, x का 3 गुना करिए तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई, y का 2 गुना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आया देखिए, 2 से कट जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 से ये 3 बार में कटेगा, तो 3 तिया यहाँ पर हो गया 9, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 3x और 2y का रेशियो 9 रेशियो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का क्लास, ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। पूरा वीडियो आई होप देखे होंगे आप सभी लोग। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। इस चैनल पे इतना बेहतरीन कंटेंट आपको देते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी का जो बुक आदित्य रंजन सर का दिखाए थे, कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा अच्छे से। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक बार एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिए तो फिर वहाँ पे 2-3 करवाने का कोई मतलब भी नहीं रहता और आपका टाइम भी ख़राब होगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। बाकी इम्पॉर्टेंट सवाल आपको पूरे करवाए जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।